आज हम यूनिट 14 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेंशनल करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक मोटर, जॉल्स हीटिंग इफेक्ट, और फिर हैजर्ड्स एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, हम चार्जेस से प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हमने चार्जेस को रेस्ट में पढ़ा था, तो उससे कौन सा फिनोमेना सामने आ रहा था, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन चार्जेस अगर मोशन में हो जाते हैं तो फिर करंट इलेक्ट्रिक करंट का फिनोमेना सामने आया, यानी जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। अब करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। मोस्ट ऑफ द चार्जेस राउंड इज, कोई भी एक न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो ज़्यादातर बाउंड होते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें। लेकिन मेटल्स में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो बाउंड नहीं होते, न्यूक्लियस के साथ नहीं अटैच होते, बल्कि वो फ्रीली रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। यानी उनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वो बहुत वीक है। ठीक है, सिमिलरली इन सोल्यूशन सम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कैन फ्रीली मूव रैंडमली। इसी तरह सोल्यूशन में भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और जब इन चार्जेस को हम किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अटैच कर देते हैं तो फिर इन्हें मूव करने के लिए क्या है, ख़ास डायरेक्शन में। पहले वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अटैच कर देते हैं तो फिर इन्हें एक ख़ास डायरेक्शन में जाती है, जिसकी वजह से करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है ये प्रोड्यूस होता है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकता है। सेकंड केस आ जाता है ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी प्रोड्यूस होता है। और थर्ड वन आ जाता है ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों की वजह से भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हम मेटल्स की बात करें तो उसमें ये नेगेटिव चार्जेस यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा होता है। और इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के सोल्यूशन के अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को की सूरत में क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। और जिसकी वजह से करंट इन इलेक्ट्रोलाइट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो, यानी जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होता है। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस का किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो का जो रेट है उसे हम क्या कहते हैं, करंट। यानी करंट किसके इक्वल है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, आई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला आ जाता है। उसका यूनिट क्या है, एम्पेयर। करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है। इसके अलावा इसके और भी स्मॉलर यूनिट्स है, जैसे 1 मिली एम्पेयर 10⁻³ एम्पेयर, 1 माइक्रो जो है वो इक्वल है 10⁻⁶ एम्पेयर के इक्वल है। कन्वेक्शन करंट की भी बात कर लेते हैं। कन्वेक्शन करंट क्या है, देखिए कंडक्टर में पहले यही कहा जाता था कि कंडक्टर में जो करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। लेकिन ये उस वक्त था जब तक हमें फ्री इस बारे में नहीं पता था कि मेटल्स में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है करंट फ़्लो करता है। ठीक है, पहले यही समझा जाता था कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज के फ़्लो की वजह से जो करंट है वो प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि जब हम कॉपर की तार के दोनों सिरों का टेम्परेचर अगर हम मुख्तलिफ हो, एक कॉपर की तार लें, उसके दोनों एंड का जो टेम्परेचर वो मुख्तलिफ हो, तो हीट एनर्जी ज़्यादा टेम्परेचर वाले सिरे से क्या होगा, कम टेम्परेचर वाले सिरे की तरफ बहती है। और उस वक्त तक ये फ़्लो करती रहती है जब तक दोनों जो एंड है उनका टेम्परेचर जो होता है वो यकसा नहीं हो जाता, यानी एक जैसा नहीं हो जाता है। और फिर इसके बाद करंट का फ़्लो जो होता है वो रुक जाता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ़्लो होता रहता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाता है तो करंट का जो फ़्लो है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह पाइप में पानी का जो बहाव जो होता है, जो फ़्लो है वो भी ज़्यादा बुलंदी से कम बुलंदी की तरफ जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम किसी भी कंडक्टर को, ये देखें ये कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर हमने बैटरी के वायर्स के साथ अटैच कर दिया, ये देखें इसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसका नेगेटिव है। जब हमने इसको कंडक्टर के साथ अटैच कर दिया
तो ये चार्जेस जो है ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ, ये देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल से ज़्यादा पोटेंशियल से ये क्या है, ये कम पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये उस वक्त तक मूव करता रहता है, करंट मूव करता है जब तक इनके दरमियान, इन दोनों एंड के दरमियान, बैटरी के एंड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो रहता है। तो इसमें अब हम कन्वेंशनल करंट की तरफ आते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। उसकी डेफिनेशन ये है, current flowing from positive to negative terminal of a battery due to the flow positive charge is called convention current। यानी वो करंट जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब वो फ्लो करता है तो इस करंट को हम क्या कहते हैं, इस करंट को हम कन्वेंशन करंट कहते हैं। अब कन्वेंशन करंट जो होता है, जो प्रोड्यूस होता है, उसका इफेक्ट वही होता है जो कि उस करंट के इफेक्ट के बराबर होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसका भी इफेक्ट वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।